हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 25 लाख रुपए अगर हमें हर साल इंश्योरेंस एजेंसी से, तो हम कैसे कमा सकते हैं, किस तरह से कमा सकते हैं। पूरी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आज मैं करने वाला हूं, और इस बार मान के चलो कि ये ठान के रखा हुआ है कि ऐसे हजारों एजेंटों को तैयार करना है कि जो एजेंट 25 लाख रुपए सालाना इनकम अर्न कर सके। तो सबसे पहले शुरुआत करें। दोस्तों, मेरा नाम मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। पिछले 7-8 सालों से उपस्थित हो रहा हूं, और अभी ऑलमोस्ट मैं 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के कॉर्नर पे हूं। कॉर्नर पे, एकदम कधार पे हूं मैं। और थैंक यू सो मच, आपका जो प्यार मोहब्बत आपकी जो मिल रही है, गॉड ब्लेस यू ऑल, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के विषय की शुरुआत करेंगे। पिछले करीब करीब मैं कह सकता हूं कि 22-23 सालों से ऑल ओवर इंडिया का भ्रमण कर रहा हूं मैं। पूरे भारतवर्ष में घूमता हूं मैं। कम से कम अब तक मैं 3000 से 5000 फ्लाइट उड़ चुका होऊंगा मैं। राइट, हिसाब किताब नहीं रखा, बट एक रफली मैं आपको अंदाज बता रहा हूं कि 3000 से 5000 के बीच में कहीं तो भी फिगर होगा। अब इतना फ्लाइट में फ्रिक्वेंट होने की वजह से कोई इंडिया का ऐसा एयरपोर्ट नहीं होगा जहां पर मैं सैकड़ों बार ना गया हूं। हर महीना विजिट रहता है, कलकत्ता में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, अलग अलग शहरों के अंदर में। इस तरह से जो विजिट मेरी रहती है, बाय रोड जो विजिट रहती है, वो तो अलग से अगर मैं हिसाब लगाऊं तो कम से कम अब तक मैं 10 लाख से ज़्यादा किलोमीटर गाड़ी भी ड्राइव कर चुका हूं। इंडिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं कि जिस पे गाड़ी मैंने ना चलाया हो। अब आप लोग सोचोगे, मुकेश भाई ये 25 लाख कमाने की बात है, ये सब क्या बात चल रही है। देखिए, बात ये है कि जब आप फ्रीक्वेंट फ्लायर बनते हैं ना, या कोई भी चीज़ के लिए आप फ्रीक्वेंटली कोई भी चीज़ अगर करते हैं, तो आप उसकी तह तक जाते हैं, और उसकी तह तक आप बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, जिन जिन लोगों ने फ्लाइट पे सफ़र किया होगा उन सभी लोगों को मालूम होगा कि हमें पहले तो जो फ्लाइट का टाइम है उससे 2 घंटे पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर आप सोचो कि फ्लाइट का टाइम आपका सुबह का 6 बजे का है, तो एयरलाइन कंपनी ये कहती है कि आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है, मतलब आपको 4 बजे पहुंच जाना है मॉर्निंग में। चलो, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर होते हैं उनको मालूम है कि ये 2 घंटा कहते हैं, बट फिर भी 1 घंटे पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है। 6 की फ्लाइट है और 5:15 बजे आप पहुंचे, तो वो लोग शायद बोलेंगे कि सॉरी, यू आर नॉट अलाउड नाउ, यू आर लेट। मुझे आज भी याद है, जब पहली फ्लाइट में जब मैं गया था, जिंदगी की पहली फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद की मैंने भरी थी, और जब मैं पहुंचा, मेरी फ्लाइट का टाइम था 6 बजे और मैं पहुंचा हूं 5:45 बजे। और मुझे लग रहा था मैं आई एम सो अर्ली, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग, कुछ भी मालूम नहीं था। पहली फ्लाइट थी जिंदगी की। जब मैं 5:45 बजे वहां पर पहुंचा, तो वो मैडम ने मेरे को बोल दिया, सॉरी सर, बंद हो चुका है। मैंने कहा, बंद कैसे हो गया? आई हैव अ टिकट। बोले, टिकट है, लेकिन देखो टिकट में लिखा है कि आपको 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना पड़ता है। और उसने जब वो पॉइंट आउट करके दिखाया, तो मैं समझ गया भाई गलती में है। और जब हम गलती में होते तो फिर थोड़ा नम हो जाना पड़ता है। तो फिर मैं एकदम नम होके मैंने बोला, मैंने कहा, मैडम मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट है। आप समझ सकते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ नहीं था। आई एम रियली सॉरी। एंड ये फ्लाइट मैं मेरी ओर से नहीं जा रहा हूँ, मेरी कंपनी मुझे भेज रही है। अगर ये फ्लाइट मैंने मिस कर दी ना, शायद मेरी नौकरी भी जा सकती है, और शायद नौकरी ना जाए तो कम से कम जिंदगी में कभी मेरे को फ्लाइट में मेरी कंपनी मेरे को भेजेगी नहीं। प्लीज़ मैडम, प्लीज़। जब मैंने इतना गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट किया, और क्योंकि अभी मास्टर सेल्समैन तो बन ही गए थे, पता था, आईओई में आए थे, तो सब मालूम था कि किस तरह से लोगों को समझाना, पटाना, इसके लिए शाम दाम दंड भेद क्या यूज़ करना। तो इतना प्यार से मैंने बात किया, यू नो, दैट लेडी इतनी इंप्रेस हो गई, मतलब इतनी अच्छी, क्योंकि कोई यार पैसेंजर, नहीं तो जनरली पैसेंजर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। उसने कहा, ओके सर, मैं सिर्फ एक काम कर सकती हूँ, आपको मैं इकोनॉमी क्लास की जगह पे मैं बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर सकती हूँ। एक ही रास्ता है मेरे पास में, क्योंकि बिजनेस क्लास वालों का गेट जो है वो अभी भी ओपन है, सो वही मैं कर सकती हूँ। मैंने कहा, मैडम कुछ भी करो, लेकिन मेरा अहमदाबाद जाना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में बेसिक कोर्स रखा हुआ था, पहला बेसिक कोर्स था मेरा। अल्टीमेटली शी शिफ्ट मी इन अ बिजनेस क्लास। तो मेरे ज़िंदगी का जो पहला सफ़र रहा है वो बिजनेस क्लास में सफ़र रहा।
मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो लोग बाद में कोई बिल रेज करेंगे या कुछ मेरे से पेमेंट लेंगे, कुछ ना लिया। और मैं फर्स्ट टाइम जो ट्रैवल किया वो इकोनॉमी क्लास की टिकट में, मैंने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी एयरलाइन में अगर हमें जाना है तो 1 घंटे पहले लेट में लेट अपने को पहुंचना पड़ता है। लेट में ले, वो लेट हो गया, आप 1 घंटे पहले भी पहुंचे हो तो यू आर लेट। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने फिर लिख के दिया हो बैगेज के ऊपर में कि आपका बैगेज हम पहुंचा पाए न पहुंचा पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा सब कुछ जो भी फ्रीक्वेंट फ्लायर होंगे उनके साथ में ऐसी घटना है, दुर्घटना है, मैं बोलूँगा कि होते रहती है और होती होंगी या हो रही होगी या होगी। देखो, मेरा पॉइंट ये है, क्यों 2 घंटे पहले बुलाया जाता है? क्योंकि बैगेज जो है वो फ्लाइट में चढ़ाना, आपका बैगेज वहाँ तक पहुँचाना, उसके बाद में आपको सिक्योरिटी चेक करना, राइट, बोर्डिंग पास लेना, फिर सिक्योरिटी चेक करना, सिक्योरिटी चेक करके फिर आपको पर्टिकुलर गेट नंबर तक वहाँ पर पहुँचना। वो गेट शायद हो सकता है कि सिक्योरिटी पॉइंट से 15 मिनट 20 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे हो। ये सब की वजह से वहाँ पर आपको 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पे बुलाया जाता है। ना ही सिर्फ इतना, फ्लाइट का टाइम, अगर आप ध्यान से सुन लेना, फ्लाइट का टाइम 6 बजे का है तो आपको 5:45 को बोर्डिंग गेट खुल जाता है। मतलब आपको अंदर प्रवेश करने की, अभी आजकल तो क्या है कि एरो ब्रिज बने हुए हैं, तो एरो ब्रिज के ऊपर आपको लाइन में लगा के वहाँ पर खड़ा कर देते हैं। अब 6 बजे की फ्लाइट है, 4:15 बजे से गेट खुल जाना, या 5:20 5:25 लेट में लेट अगर फ्लाइट टाइम पे है तो खोल देते हैं वो लोग। उसके बाद क्या होता है मालूम है, वो फ्लाइट किसी और डेस्टिनेशन से अगर आई हुई है तो उसमें से पैसेंजर उतर रहे हैं, अभी तो एक साइड से उतर रहे हैं और एक साइड से जो फ्लाइट में सवार होने वाले लोग हैं उनकी लाइन लगा दी जाती है, उनकी क्यू लगा दी जाती है। कई बार उस क्यू को 20 मिनट 25 मिनट तक, क्योंकि अभी तो वो फ्लाइट खाली हो रही है, खाली होने के बाद में फिर क्लीन होगी, साफ होगी, उसके बाद में एरोस्टेसेस आएंगे, उसके बाद में फिर अपने को अंदर प्रवेश करने को मिलता है बोर्डिंग गेट से, राइट। कभी 20 मिनट 25 मिनट तो वहाँ खड़ा रहना बहुत कॉमन सा बात हो गया है। और कई बार ना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कि यार हम लोग क्या भेड़ बकरियां हैं, इस तरह से हमको वो पैसेज के अंदर में खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा फीलिंग आता है, अंदर से फीलिंग आता है। मैं इसका जवाब दूंगा, ध्यान से सुनना। मैं बहुत ही पॉइंट के ऊपर आने वाला हूँ, जबरदस्त पॉइंट के ऊपर मैं आने वाला हूँ, एंड तक आपको सुनना पड़ेगा ये बात को, तब आपको एहसास होगा कि हम 25 लाख रुपए हम सालाना कैसे कमा सकते हैं, किस तरह से हम लोग कमा सकते हैं। तो बहुत बार ऐसी फीलिंग होती थी, या हो रही है या होती है, कि ये हम क्या भेड़ बकरियां हैं क्या? अरे यार, फ्लाइट में सफ़र करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। और ये लोग यार इसी तरह से 20-20 25-25 मिनट अपने को वो फ्लाइट के गेट के उधर खड़ा कर देते हैं। फिर अंदर सफाई चल रही है, सफाई हो गई, उसके बाद में एरोस्टेस खड़ी हो गई, उसके बाद में सबको वेलकम करते हुए एक एक पैसेंजर को टिकट चेक करने के बाद में वो लोग अंदर बैठने की परमिशन देते हैं। बैठने के बाद सिग्नल की राह देखी जाती है और उसके बाद में जैसे ही सिग्नल मिलता है तो पुशबैक करके फ्लाइट को रनवे की तरफ लगा के और उसके बाद में उसको उड़ाया जाता है। अब देखो, ये सारा बात मैंने आपको इसके लिए कहा कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा नहीं है, अगर हर पहलू को मैं जानता हूं तो मैं इस पहलू को भी जानता हूं कि ऐसा क्यों किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो फ्लाइट जो है, जो हवाई जहाज है, वो हवाई जहाज जितनी देर हवा में रहेगा ना, उतना एयरलाइन कंपनी को उसका पैसा मिलेगा। क्योंकि ये हवाई जहाज 700-800 करोड़ का हवाई जहाज होता है। अब सोचो, 700-800 करोड़ एक हवाई जहाज के पीछे किसी ने लगाए हैं, तो उसकी एक एक मिनट कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोचो, वो जो पैसेंजर वहां खड़ा है वो 700-800 करोड़ का नहीं है, मतलब होंगे उसमें कुछ गिने चुने होंगे 700-800 करोड़ के, लेकिन जो पैसेंजर खड़े हैं उससे कई गुना ज़्यादा कीमती जो है ये हवाई जहाज है। तो वो हवाई जहाज की इज्जत करनी पड़ेगी भाई। वो हवाई जहाज जो है वो जितना कम देर खड़ा रहेगा ग्राउंड के ऊपर में, उतना कंपनी को फायदा होगा, और जितना ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा खड़ा रहेगा उतना कंपनी को लॉस होगा। जितना हवा में उड़ेगा उतना कंपनी को फायदा होगा। और इसके लिए वो हवाई जहाज की इज्जत रखी जाती है, उसकी कीमत रखी जाती है। और इसके लिए ये सब प्रोग्राम जो है ना, आपको 2 घंटे पहले से बुलाना, आपका बैगेज पहले से वो ला के वहाँ पर रख देना। अभी तो हवाई जहाज आया भी नहीं और आपका बैगेज जो है वो जहाँ पर वो हवाई जहाज खड़ा रहने वाला है वहाँ पर
बैगेज जो है पूरा लाके रख दिया गया है। अभी तो एक तरफ से जो पैसेंजर आए उसका बैगेज खाली हो रहा है, यहां पर इनका बैगेज आके रेडी है। एक मिनट भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ये एयरलाइन कंपनी का मैनेजमेंट है। उनको मालूम है एक एक मिनट कितनी इंपॉर्टेंट है, एक एक सेकंड कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवाई जहाज 700-800 करोड़ का है। देखो, मैं पॉइंट की अगर बात करूं तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, दोस्तों यारों, आपकी भी कीमत कहाँ है मालूम है? आपकी कीमत है जब आप किसी के सामने आधा घंटा बैठे हैं, वहाँ आपकी कीमत शुरू हो जाती है। नहीं कि आप ब्रांच में हो, नहीं कि आप घर पे हो, नहीं कि आप टाइम पास कर रहे हो, वहाँ आपकी कीमत नहीं। आपकी कीमत कहाँ है? आपकी कीमत जितने आप कस्टमर के सामने बैठे हैं। आप कस्टमर के सामने बैठे हैं मतलब समझ जाओ कि आपका हवाई जहाज उड़ रहा है। और जब जब आप कस्टमर के सामने नहीं बैठे हैं, समझ जाओ कि हमारा हवाई जहाज जो है वो कहाँ पर है? ग्राउंड के ऊपर है। और ग्राउंड पे हवाई जहाज खड़ा रहे, उसका कोई कीमत नहीं है, उसका कोई दाम उसको नहीं मिलता है। उसको दाम किस चीज़ का मिलता है? हवाई जहाज उड़ाने का। वो उड़ के एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाए, उसका उस एयरलाइन कंपनी को मुआवजा मिलता है। वैसे एक इंश्योरेंस एजेंट को मुआवजा कब मिलता है? व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट। जब आप किसी क्लाइंट के सामने हो, उस समय पे आपका सबसे ज़्यादा जो मुआवजा मिलने की संभावना है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं लिफ्ट से आ रहा था, मैं और मेरी मिसेस हम दोनों लिफ्ट से आ रहे थे, और उस समय पे ना एक हमारे बिल्डिंग में ही हमारे ऊपर के फ्लोर पे जो रहते हैं, मैं 10वें माले पे हूँ, वो शायद 18-19वें फ्लोर पे जो रहते हैं, वो मैडम साथ में थे। तो वाइफ ने इंट्रोडक्शन कराया। वाइफ ने कहा कि वो जो 22 तारीख को जो रामलल्ला घर पे पधारे अयोध्या में, तो पूरा देश ने दिवाली मनाया, तो हमारी सोसाइटी में नीचे रंगोली बनाया गया था। तो बोले ये मैडम ने रंगोली बनाया। मैंने जो फोटो नहीं खींचा था, एट दैट टाइम आई वॉज इन दिल्ली, मैं दिल्ली में था उस समय पे 22 तारीख को, तो वो फोटो खींचा था। वो फोटो वाइफ ने मेरे को खींच के भेजा था। कहा था मैंने फोटो नहीं भेजा था, वो रंगोली इन मैडम ने बनाई है। तो मैडम हंस के बोल रही है 7 घंटे लग गए थे मुझे। हनुमान जी का यूं जो छाती फाड़ के जो राम और सीता अंदर दिखाते ना, तो वैसा वाला रंगोली बनाया था उन्होंने। तो बोले 7 से 8 घंटे मेरे को लग गए थे। हम दोनों ने सराहा, हम दोनों ने बहुत अच्छी बात की, उनसे अप्रिशिएट किया। मेरी वाइफ ने एक बहुत सुंदर बात बताई। मेरी वाइफ ने उन मैडम को क्या कहा मालूम है? मैडम, आपने ये जो किया, मेहनत तो जबरदस्त था, लेकिन उसका परिणाम भी बड़ा जबरदस्त था। तो मेरे माइंड में एक स्ट्राइक हुआ कि जितनी मेहनत ज़्यादा उतना परिणाम ज़्यादा, और जितनी मेहनत कम उतना परिणाम कम। सो परिणाम अगर ज़्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत भी तो ज़्यादा करना पड़ेगा। देखो, ज़्यादा मेहनत करोगे शायद परिणाम बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, लेकिन कुछ न मेहनत किया तो ना कम ना ज़्यादा, कुछ नहीं मिलना है। दैट्स जो कुछ प्राप्त हमें होता है वो किस चीज़ का होता है? हमारे एफर्ट्स, हमारे मेहनत, हम कितने हवा में उड़ रहे हैं, राइट? कितने हम पार्टी के सामने बैठे हैं। जैसे हवाई जहाज हवा में उड़ता है, हम कितने पार्टी के आमने सामने बैठे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अभी फ्रेंड्स, 25 लाख रुपए अगर मेरे को कमाने हैं, 25 लाख रुपीज़ अगर मेरे को कमाना है, तो पहली स्ट्रेटेजी ये आएगी कि वी शुड हैव एटलीस्ट 1000 प्रॉस्पेक्ट्स। 1000 प्रॉस्पेक्ट्स हमें कम से कम चाहिए। चलो 1000 प्रॉस्पेक्ट्स हो गए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मालूम है? आमने सामने बैठना पार्टी के। अब जब आमने सामने बैठते हैं तो एक बहुत बड़ा टास्क आता है। बहुत बड़ा टास्क क्या आता है? वो टास्क है प्रेजेंटेशन का टास्क। तो सबसे पहले तो 1000 लोगों को ढूंढने का टास्क, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। सेकेंड इज आमने सामने बैठ के प्रेजेंटेशन पावरफुल देना, इफेक्टिव बातें करना, जो बातें सुन के सामने वाली व्यक्ति प्रभावित हो, उसको लगे कि यस मुझे इंश्योरेंस की जरूरत है और मुझे इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। ये सेकंड पार्ट आता है। और थर्ड पार्ट में क्या आता है? थर्ड पार्ट में आता है, अगर वो आदमी अच्छे से समझ पाया तो वो हमको चेक और कैश देगा। ये चेक और कैश क्लोजिंग कैसे पावरफुली करना, और उनके जो भी ऑब्जेक्शंस है उसको कैसे हैंडल करना, टैकल करना, और उसको पावरफुली क्लोजिंग तक लेके जाना। तो 3 मेन टास्क हमारे लाइफ के हैं। फर्स्ट,
is find out the prospect, second is give a powerful presentation and third is power closing. और दोस्तों ये तीन टॉपिक इतने जबरदस्त है, ये तीन टॉपिक मैं कई बार ऑफलाइन के अंदर में ले चुका हूँ। ऑफलाइन में जब भी ये टॉपिक्स मैं लिया हूँ हमेशा से उसकी 2000 रुपये 1500 रुपये उसकी फीस रही है, लेकिन यही टॉपिक लेके मैं ऑनलाइन में आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सच में 25 लाख रुपीज़ अगर आपको कमाना है तो आपको 1000 प्रॉस्पेक्ट होने चाहिए, आपको क्या बात करना वो पता होना चाहिए और क्या क्लोजिंग करना वो पता होना चाहिए। आप लोग जान के हैरान होंगे कि ये वाला सेशन जो मैं ऑनलाइन भी अगर मैं लेता हूँ तो इसकी प्राइस है 1000, राइट, 999 पकड़ के चलो आप। लेकिन ये तीन सेशन 2-2 घंटे के, ये ऑनलाइन सेशन मैं आपके बीच में सिर्फ 99 रुपीज के अंदर में लेके आ रहा हूं। तीनों सेशन, एक सेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तीनों सेशन 99 रुपीज में आपको उपलब्ध होंगे। इवेंट होगी दोस्तों 9, 10 और 11 मार्च को रात को 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, राइट। सो 8 से 10 का टाइम रात का, ये लॉक करके रख दो, खाली 99 रुपीज है। बहुत सारे दोस्त मेरे ये कहते हैं मुझे जो है आपकी फीस बहुत है। अरे भाई क्वालिटी है तो फीस तो लूंगा ना यार, सीधी सी बात है यार, पैसा सबको कमाना है, आपको भी कमाना है। लेकिन क्योंकि आईओई को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को, इस संस्था को 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इसकी खुशी में सच में मैं बोलता हूं, और इस बार एक अलग टास्क के ऊपर में हम सभी लीडर्स लोग चल रहे हैं। सिर्फ 99 रुपीज के अंदर में ये 3 सेशन, पहला दिन ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे मैंने इंट्रोड्यूस किया, अभी तो खाली पोस्टर मैंने डाला था, यूट्यूब पे भी पोस्टर डाला, फेसबुक पे, और उस पे 1000 पेमेंट आ चुके हैं दोस्तों। कहीं रह ना जाओ, क्योंकि पैनल जो है वो सिर्फ 10,000 का है और मुझे मालूम है कि आज 2 लाख सब्सक्राइबर है और 2 लाख लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा। हर आदमी आने को चाहेगा, 25,000 लोग भी आने को चाहेंगे। मेरे पास पैनल नहीं है, मेरे पास पैनल 10,000 का है और 1000 तो ऑलरेडी मैं क्रॉस कर चुका हूँ, पहले ही दिन के अंदर मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो ध्यान रखना, अभी तो मेरी टीम ने वर्क ही शुरू नहीं किया, अब तो मेरी टीम वर्क शुरू करेगी, ये वीडियो पहुंचेगी, नीचे नंबर्स भी दिए गए और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको लिंक भी मिलेगा और उस लिंक में जाके आप 99 रुपीज़ खाली आपको पे करना है और 3 दिन हम लोग बैठेंगे और 3 पावरफुल सब्जेक्ट जो आपको 25 लाख रुपए तक कमा के कैसे लाना, उसका मैं आपको पूरा गणित में आपको समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा कि इसकी जरूरत क्यों है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। मिन टाइम मैं सोच रहा हूं कि ये मार्च आपका धमाकेदार जाए, इसके लिए 18 फरवरी को, चलो किसको 99 रुपीज भी ज्यादा लग रहे हैं ना, नहीं लग रहे हैं ना, अगर लग रहे हैं ना तो 18 फरवरी को मैं आपके बीच में 1 घंटे के लिए लाइव आ रहा हूं। देखो लाइव मैं पिछले 2, 2.5, 3 सालों से आया नहीं, क्योंकि जब से ऑफलाइन शुरू हो चुका है मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है। इस बार 18 फरवरी को, 18 फरवरी, वो भी संडे का दिन है, रात को 9 से 10 बजे के बीच में मैं ऑनलाइन आऊंगा। सब्जेक्ट क्या है मालूम है? 1 महीने में 100 पॉलिसी कैसे करना, सो इन अ मंथ 100 पॉलिसी कैसे करना, उसका भी टास्क लेंगे और फिर हम बैठेंगे 99 रुपीज के साथ 9, 10 और 11 तारीख को, राइट। सो ये पूरा धमाकेदार मैं तैयारी कर चुका हूं। आप लोगों का ये साल 2024 जो है धमाकेदार चले, बहुत मस्त काम हो, इसके लिए पूरी मेरी आईओई की लीडर्स की टीम, हम सभी लोग तैयार है, आप लोग भी तैयार है। मुझे मालूम है इतना पैसा कमाना है, हम सभी को कमाना है और हमारी कंपनी को एक अच्छी ऊंचाई के ऊपर में हमको लेके जाना है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियो से मैंने एक और काम शुरू किया है कि जो कमेंट अच्छा डालते हैं मेरे यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद में, तो उन लोगों का कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और सच में बहुत प्रेरणा मिलती है, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत से। विजय कुमार यहाँ पर लिखते हैं, जय श्री राम। ये मैंने वीडियो बनाई थी, श्री राम भगवान से 5 सीख कौन सी ले सकते हैं। और क्या है ना, मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, लेकिन क्या है, बिजनेस के रिलेटेड होंगे तो ही हम देखेंगे। अगर मैं ये लिखता कि मैं MDRT कैसे करना है ना, तो देखते। लेकिन राम भगवान की 5 सीख जो मैंने दी है, जो मैं बिजनेस से रिलेट करके मैं हमेशा देता हूँ, मुझे भी मालूम है ये चैनल से बिजनेस सिखाता हूँ मैं, तो कोई भी वीडियो होगी उसमें बिजनेस की बात जरूर आएगी। तो जो मैंने राम भगवान के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, श्री राम से 5 सीख, 5 लेसन्स फ्रॉम श्री राम, तो उसमें विजय कुमार जी लिखते हैं, जय श्री राम, बहुत ही सटीक कंपैरिजन निकाला है रामायण और रोज की जिंदगी को सफल रखने के लिए।
जीवन में कैसे सफल होना, उसके कुछ मुद्दे और कुछ पॉइंट मैंने उसके अंदर में कहे। नहीं देखा है तो अभी भी जाके देख लो वो वीडियो। हमारे अमन सिंह लिखते हैं, मेरा टॉपिक था जानिए सालाना 300 पॉलिसी हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सेल 300 पॉलिसीज। वो टाइटल के ऊपर में अमन सिंह लिखते हैं, सर मैं प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर इंश्योरेंस का बहुत प्रेशर है और इसका कोई भी लाभ हमें नहीं होता, तो मैं भी LIC में प्रवेश करने की सोच रहा हूँ। मोस्ट वेलकम अमन जी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बहुत काम करना बाकी है। और आपने सही कहा, एकदम सटीक कहा है कि बैंक के थ्रू जो प्रेशर किया जाता है वो गलत बात है। प्रोफेशनल काम होना चाहिए और प्रोफेशनल काम करने के लिए आपके पास एजेंसी होनी चाहिए। स्वागत है आपका। और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे ये चैनल के माध्यम से अनेकों लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर में प्रवेश किए हैं और बहुत अच्छा और सटीक काम कर रहे हैं। बीमा सर्विस के 5 नियम, ये बड़ी धूम चली है ये वीडियो। और इसके ऊपर हमारे मनोहर लाल बुत्रा जी लिख रहे हैं, श्रीमान जी आपकी वीडियो देखकर मैंने गैलेक्सी में 2 साल से MDRT कर रहा हूं, मतलब गैलेक्सी क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं और MDRT 2 साल से कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, ऐसा मार्गदर्शन देने का। थैंक यू सो मच मनोहर जी। एंड एक लास्ट मैं यहाँ पर कमेंट पढ़ूंगा, कैसी होती है सफल अभिकर्ता की मानसिकता। इसके ऊपर किशोर गवारिया जी ने लिखा है, सर जी मैं भी खरगोश की तरह ही हूँ। उसके अंदर में कुछ खरगोश और वो कहानी मैंने बताई है। मैं पिछले 3 वर्षों से MDRT हूँ, पर MDRT करने के बाद आराम करने लगता हूँ, खरगोश जैसे आराम करता है, और नवंबर दिसंबर पास आते ही भाग दौड़ करता हूँ। बड़ी मुश्किल से MDRT करता हूँ। आज से मैं प्रण लेता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू किशोर जी। प्रण लेता हूँ कि एक दिन भी मैं सोऊंगा या आराम नहीं करूँगा। सर जी मेरा इस साल का टारगेट COT है, आपका आशीर्वाद चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आप जरूर किशोर जी करोगे और मुझे अच्छा लगता है कि मेरी इस तरह की वीडियोस आपको प्रेरणा देती है और आप इस तरीके से आप काम करते हो और लाइफ के अंदर में आगे बढ़ते हो। इस बार से और एक छोटा सा, मुझे मालूम है थोड़ी वीडियो लेंदी हो गई है, बट एक छोटा सा काम और करूँगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि सर आप हमारे शहर में आके गए और हमें पता भी ना चला। तो मैं क्या करूँगा, अब हर महीने की पहला मंडे का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं उस मंथ का शेड्यूल आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। जैसे कि आज 5 फरवरी है, तो आज मेरा फरवरी का शेड्यूल सेट मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपके शहर में मैं कब आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कौन से इवेंट को लेके आ रहा हूँ। आज शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक मेरा MDRT का जर्नी का प्रोग्राम होगा। कल मैं उदयपुर में जा रहा हूँ, सो उदयपुर में मेरा DO सेशन वहाँ पर रखा हुआ है। 7 तारीख को मेरा एजेंट का सेशन हिरेन भाई के साथ में रखा हुआ है, सो उदयपुर आ रहा हूँ मैं 7 तारीख को। 8 तारीख को मैं गोरखपुर की फ्लाइट पकड़ के गोरखपुर पहुंचूंगा। 9, 10 और 11 शुक्र शनि रवि को गोरखपुर का मेरा बेसिक कोर्स है, और ये जो बेसिक कोर्स जो है वो मेरा 735वां बेसिक कोर्स है दोस्तों। उसके बाद में मैं सीधा गोरखपुर से कैलकाटा, वहाँ पर रीजनल कन्वेंशन है, कैलकाटा का कन्वेंशन है, धमाकेदार कन्वेंशन होने जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल मिस मत करना। जितने भी ईस्टर्न जोन के लोग हैं, अगल बगल के जितने भी लोग हैं कैलकाटा के, वो सभी के सभी लोग वहाँ पर पहुँचो। 12 और 13 तारीख को हम लोग अनेकों परफॉर्मर एजेंट के साथ में हम वहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं। सो 12 और 13 तारीख को कैलकाटा में। 14 तारीख को मेरा FTS कोर्स है कैलकाटा का, जो मेन लीडर हमारे पारस भाई है, लेकिन मेरा एक सेशन वहाँ पर 14 तारीख को है। 15 को रिबेट कोर्स है मेरा मुंबई का, और 16 तारीख को एडवांस का पहला दिन है। तो जो लोग भी एडवांस करना चाहते हैं जरूर वहाँ पर पहुँच जाइए 16 तारीख को। 17 को मेरा FTS रनिंग FTS है पूना के अंदर में। 18 को मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर, देन SBAs एंड CLIs के लिए 100 एजेंट रिक्रूट कैसे करना, उसका ऑनलाइन सेशन मेरा लगने वाला है। जरूर उपस्थित रहिए। और उसी दिन शाम को, मतलब रात को 9 से 10 बजे के बीच में YouTube लाइव लेके आ रहा हूँ 100 पॉलिसीज एक महीने में कैसे करना। 19 को वापस मेरा शाम का 7 to 9 MDRT जर्नी। 20 तारीख को लियाफी का एक सेशन रखा है हैदराबाद में, तो वो अटेंड करने के लिए मैं हैदराबाद पहुंचूंगा। 21 तारीख को मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में एडवांस का 6 क्लास है और FTS का 9वां क्लास है।
और 23, 24 और 25 तारीख को मेरा दिल्ली में बेसिक कोर्स होगा, जो मेरा 736वां बेसिक कोर्स होगा। तो इस तरीके का मेरा ये फरवरी का शेड्यूल मैंने बताया। मार्च का शेड्यूल हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक में बताएंगे। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, धन्यवाद, नमस्कार।